जेफरी एप्स्टीन का 2008 का नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, ये एक ऐसी पहेली है जिसके मरकज में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इतनी बड़ी फेडरल इन्वेस्टिगेशन का अंजाम एक खुफिया और इतने नर्म रियासती मुआहदे पर कैसे हो गया? इस मुआहदे की खबर जब सामने आई तो अवाम में जो गुस्सा था, उसकी एक झलक अमेरिकी सेनेटर बेन सास के इस बयान में देखी जा सकती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर आवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के बिल्कुल बरक्स 2020 में खुद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की अपनी रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला कि ये पेशावराना बददियानती नहीं बल्कि सिर्फ नाक़िस फैसला था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क़ानूनी नाकामी आखिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी पेशावराना बददियानती कैसे नहीं हो सकती? इसी सवाल का जवाब हम इस तज्जिये में तलाश करेंगे उन बड़ी गलतियों को देखते हुए जिनकी निशानदही खुद रिपोर्ट में की गई है। तो चलिए सबसे पहले इस अहम फर्क को समझते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कायम किया, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओपीआर रिपोर्ट ने यही नतीजा निकाला कि प्रोसिक्यूटर्स के एक्शंस नाक़िस फैसले के दायरे में आते थे, पेशावराना बददियानती में नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कोई वाज़ेह कानून नहीं तोड़ा था, भले ही उनके फैसले कितने ही गलत क्यों ना हों। अच्छा, तो ये नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट या एनपीए है क्या चीज़? ये दरअसल एक डील होती है। इसमें फेडरल प्रोसिक्यूटर्स केस खत्म करने पर राजी हो जाते हैं, बदले में मुल्जिम कुछ शर्तें पूरी करता है। जैसे एप्स्टीन के मामले में उसने निस्बतन कम संगीन रियासती इल्ज़ामात पर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे पहली और बड़ी गलती हुई वो थी वफाकी इस्तिगासा की ज़बरदस्त ताकत को खुद ही छोड़ देने का फैसला। सोचें, फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के पास एक मुकम्मल फर्द जुर्म का मसवदा था, शवाहिद भी बहुत मजबूत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने केस को आगे बढ़ाने के बजाय रियासती हुक्काम पर छोड़ दिया। उन्होंने अपने किरदार को रियासत के लिए बस एक बैकअप या बैकस्टॉप समझा, और यही एक बहुत बड़ा मसला था। और ये फ़र्क देखें कितना बड़ा था। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने शुरू में जो फर्द जुर्म तैयार की थी उसमें 60 मुमकिना इल्ज़ामात थे, 60। और इस नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट के बाद नतीजा क्या निकला? सिर्फ 2 रियासती सतह के इल्ज़ामात। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? ओपीआर रिपोर्ट इसका जिम्मेदार उस वक्त के यूएस अटॉर्नी एलेक्जेंडर एकोस्टा को ठहराती है। उनका ख्याल था कि वफाकियत के उसूलों के तहत ऐसे जराइम पर मुकदमा चलाना रियासत का काम है, वफाकी हुकूमत का नहीं। और यह फैसला तब किया गया जब वफाकी तहकीकात के कई अहम मराहिल अभी बाकी थे। इसीलिए इस इक़दाम को नाक़िस फैसले का मरकज़ी हिस्सा माना गया। अच्छा, तो एक तो वफाकी केस को छोड़ देने का फैसला था, लेकिन इसके अलावा खुद ये जो मुआहदा था ये भी बहुत सारी खामियों से भरा हुआ था। इसकी अपनी शराइत ही बड़ी अजीब और मसले वाली थीं। ओपीआर रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये एनपीए वफाकी मफाद को पूरा करने के लिए एक इंतहाई नाक़ुस तरीका था। मतलब इस डील की साख्त इतनी पेचीदा और गैर मामूली थी कि इस पर बहुत सख्त निगरानी की ज़रूरत थी, जो कि बिल्कुल नहीं की गई। और ये मुआहदा कितना ज़्यादा वसी था, इसका अंदाज़ा आप इन नुकात से लगा सकते हैं। इसने ना सिर्फ एप्स्टीन को वफाकी मुकदमे से बचा लिया, बल्कि उसके 4 नामजद साथियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और सबसे बढ़कर इसमें लिखा था कोई भी मुमकिना शरीके जुर्म, जिसका सीधा मतलब था कि एफबीआई की वसीता तहकीकात वहीं ख़त्म हो गई। और इस मुआहदे की कमज़ोरी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये कि इस पर दस्तखत होने के बाद 9 महीनों तक खुद एप्स्टीन के वकील ही इसे ख़त्म करवाने की कोशिश करते रहे। उनकी दलील ये थी कि ये तो खालिस्तान एक रियासती मामला है, यानी जिस डील से वो फ़ायदा उठा रहे थे उसी को वो चैलेंज भी कर रहे थे। लेकिन शायद इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक और संगीन नाकामी एप्स्टीन के मुतासिरीन के साथ किया गया सलूक था। हुकूमत ने ना सिर्फ क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट की रूह को पामाल किया, बल्कि शायद कानून की भी खिलाफ वर्जी की। कैसे? इस पूरे मुआहदे को उन्हीं लोगों से खुफिया रखकर जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून बनाया गया था। मुतासिरीन को ना सिर्फ इनके हुकूक से महरूम रखा गया, बल्कि उन्हें वफाकी केस के बारे में जानबूझकर गुमराह भी किया गया। तो हो ये रहा था कि एक तरफ प्रोसिक्यूटर्स एप्स्टीन की टीम के साथ महीनों तक उस डील पर बातचीत कर रहे थे, और दूसरी तरफ मुतासरीन को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था। उन्हें ना तो उस मुआहदे के बारे में बताया गया और ना ही उनसे कोई मशवरा लिया गया, बल्कि डील साइन होने के बाद भी उन्हें ऐसे ख़त भेजे गए जिनमें लिखा था कि तहकीकात अभी जारी है। और बाद में एक वफाकी अदालत ने भी इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत के भेजे गए खतूत ने मुतासरीन को ये सोचने पर गुमराह किया कि वफाकी मुकदमा अब भी चल सकता है। ये इस नाक़िस फैसले के तबाहकुन असरात का वाज़ेह सबूत था। तो अब देखते हैं कि इन तमाम गलत फैसलों का हतमी नतीजा क्या निकला। एक ऐसी सज़ा जो अवाम के लिए एक सदमे से कम नहीं थी।
नतीजा ये निकला कि जून 2008 में एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की काउंटी जेल की सज़ा हुई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अक्टूबर में ऐसे वर्क रिलीज़ मिल गई, जिसका मतलब था कि वो दिन के 12 घंटे हफ्ते में 6 दिन अपने प्राइवेट दफ्तर में गुजारता था। और आखिरकार जुलाई 2009 में 13 महीने से भी कम वक्त जेल में गुजारने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। तो आखिर में ओपीआर रिपोर्ट का निचोड़ क्या था? यही कि भले ही किसी प्रोसिक्यूटर ने तकनीकी तौर पर कोई बदयानती नहीं की, लेकिन उनके नाक़िस फैसलों ने इंसाफ के निज़ाम पर अवाम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई और वो मुतासरीन के साथ विकार और ईमानदारी से पेश आने में नाकाम रहे। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सिस्टम किसी घिनौनी नाकामी की इजाज़त देता है, वो भी बगैर किसी पेशेवराना बदयानती के, तो असल मसला कहाँ है? प्रोसिक्यूटर्स के फैसले में या फिर खुद उस सिस्टम के उसूलों में?